मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि CSIR है, फिर ईयर एनालिसिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो जो टॉपिक्स जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। इसके पहले भी मैंने जो मेरा पहला लेक्चर था, लेक्चर नंबर फर्स्ट, उस पर भी हमने नेट पे जो पूछे गए हैं कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चंस, उस पर हमने बात करी थी। कुछ और क्वेश्चंस हमने लिए हैं कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के, जो कि आपके नेट के एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम 2011 से लेकर के 2019 तक जितने भी कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्वेश्चंस आए हुए हैं, हम उस पर डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद और भी हम सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे जो कि आपके नेट में पूछ जाते हैं। तो उसी बेस पे अब ये एक और क्वेश्चन लिया है हमने, लेट्स fx इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स इफ x नॉट इक्वल टू 0 एंड 1 इफ x इक्वल टू 0 देन f इज। तो यही सेम क्वेश्चन 2013 दिसंबर 2013 में आया था और जून 2017 में सेम क्वेश्चन था, बस ऑप्शन डिफरेंट थे। 2013 में ये ऑप्शन था डिसकंटिन्यूअस का, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ओनली वंस एंड डिफरेंशिएबल मोर देन वंस। ये 2013 का ऑप्शन था दिसंबर का, और जून 2017 का ऑप्शन था f इज नॉट कंटिन्यूअस, f इज कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, f इज डिफरेंशिएबल एंड f इज नॉट बाउंडेड। तो ये 17 के 4 ऑप्शन है और 13 का ऑप्शन है, और क्वेश्चन आपका फंक्शन आपका सेम था। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसको दिखा देते हैं कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर डिफरेंशिएबल हो गया तो कंटिन्यूअस अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या होता है, f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 अपॉन x माइनस 0। कितना बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x मीन्स साइन x अपॉन x माइनस 0 कितना दिया है 1 अपॉन x। सॉल्व कर दीजिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 तो साइन x माइनस x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये कौन सा केस बन गया, 0/0 का बन गया केस, 0/0 बन रहा है। इंडिटरमिनेंट फ्रॉम 0/0 एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x माइनस 1 अपॉन 2x। एक बार फिर से करेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos का माइनस साइन x हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। कितना आ जाएगा इसके लिमिट, इक्वल टू आ जाएगा आपका 0। मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएबल 0 पे ये डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, 0 पे क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। नाउ अब इसके बाद आपको क्या करना है, अब आप निकालिए f डैश x। ठीक है, अब आप यहाँ से f डैश x निकालिए, क्योंकि क्या पूछा हुआ है, डिसकंटिन्यू। देखिए 0 पे डिफरेंशिएबल हो गया, ये तो क्रॉस हो गया, ये तो गलत हो गया। कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल है, ये भी गलत हो गया। फिर डिफरेंशिएबल ओनली वंस, एक पॉइंट में तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी दिखा दी है, अदर पे दिखाने के लिए हम f डैश x निकालते हैं। तो साइन x अपॉन x का अपन यहाँ से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये मैं डायरेक्ट करूँगा, आप देख लीजिएगा cos x, ठीक है, x इंटू सॉरी x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर विन x नॉट इक्वल टू 0, और 1 कितना हो जाएगा 0 इफ x इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ f डैश x, अब आप चेक कर लीजिए, इज कंटिन्यूअस, f डैश x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये एट x इक्वल टू 0 पे क्या है, कंटिन्यूअस है। तो आपने देखा कि fx 0 पे कंटिन्यूअस था, और उसके बाद हमने f डैश x निकाल दिया, तो वो भी क्या है 0 पे कंटिन्यूअस है। तो 0 पे जब कंटिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएबल मोर देन पॉइंट्स, एक पॉइंट्स के अलावा भी। तो एक से ज़्यादा पॉइंट्स को चेक करने के लिए अपन यही करते हैं,
पहले एफ एक्स को दिखा देते हैं, तो उसका एफ डैश एक्स निकाल के फिर 0 पे दिखा दिए, तो वो भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, इसलिए डिफरेंशिएबल मोर देन वंस हो गया। ठीक है, फिर ये थे 2013 के ऑप्शन। अब इस पे आ जाइए 17 वाले में, एफ इज नॉट कंटिन्यूस, अगर डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है आपको ये भी रहा हो गया। एफ इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस तो है ही और डिफरेंशिएबल भी हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूस, तो इसी प्रॉपर्टी से डिफरेंशिएबल प्रूव कर दिया तो कंटिन्यूस भी होगा। एफ इज डिफरेंशिएबल, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, एफ इज डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब हमें बाउंडेडनेस दिखानी है फोर्थ नंबर, हालांकि ऑप्शन एक सही हो गया तो नेक्स्ट वाला तो गलत ही होगा क्योंकि एक ही ऑप्शन करेक्ट है इसमें। चलिए, इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, बाउंडेड दिखा रहा है, इफ नॉट तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कितना होगा, मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, तो मॉड ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स इज लेस आर इक्वल टू 1 अपॉन मॉड एक्स होगा। साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लाई करती है, ये मॉडुलस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, दैट इज ये क्या मिल गया, बाउंडेड मिल गया। इसकी वैल्यू 1 अपॉन मॉड ऑफ एक्स से ज़्यादा नहीं होगी, इसलिए बाउंड हो गई जाकर, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका बाउंडेड फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एट एक्स इक्वल टू 0 पे कितना है, एक्स इक्वल टू 0 पे है मॉड ऑफ एक्स वैल्यू 1 है। ठीक है, तो भी चीज़ क्या है ये, अगर ये बाउंडेड हो तो ये वाला ऐसे बोल रहा है कि नॉट बाउंडेड है, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये रियल एनालिसिस की कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पे ये पहला, ये हमारा दूसरा लेक्चर था। अभी एक लेक्चर हम और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे लेके आएंगे, जिसमें एक आध क्वेश्चन जो बच गए हैं उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराऊंगा विद डेफिनेशन। थैंक यू।